आज संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। 20 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र। यहां पर किसी भी ऐतिहासिक बिल पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि ऐतिहासिक हंगामे के लिए इसे याद किया जाएगा। पूरे सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी टकराव ने यहां पर माहौल को किस तरीके से बाधित किया, सदन की कार्यवाही को प्रभावित किया, वो पूरे देश ने देखा। पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और आज सबकी नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि आज सत्र का आखिरी दिन है। देखना होगा कि आज भी गृह मंत्री का जवाब हो पाता है या नहीं, सदन में चर्चा हो पाती है या नहीं। रिपोर्ट देखिए। कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए चर्चा और समाधान के लिए खर्च होते हैं, वही संसद राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गई। माननीय सदस्यगण, 20 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र 13 अगस्त यानी आज खत्म हो रहा है। लेकिन इस पूरे सत्र की तस्वीर क्या रही? हंगामा, वॉकआउट और सदन का स्थगन। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जंतर मंतर हिंसा को लेकर विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने फिर से गोल पोस्ट चेंज कर लिया। गृह मंत्री ने विपक्ष को चर्चा के लिए चैलेंज किया, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है। नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार सदन को स्थगित करना पड़ा और मानसून सत्र की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। मैं जो सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं, मैं चाहता हूं कि सदन चले। सदन चलाने को लेकर विपक्ष से बातचीत की, कई बार कोशिश भी हुई, लेकिन ये नाकाम साबित हुई और सदन लगातार हंगामे का गवाह बनता रहा। इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। विपक्ष जहां जंतर मंतर पर चर्चा चाहता है, तो सत्ता पक्ष ने झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उछालकर विपक्ष को घेरा। सवाल यह है कि संसद के मॉनसून सत्र में देश को क्या मिला? बिलों पर बहस के बिना शोरगुल में फैसले हुए और करोड़ों रुपए की जनता की कमाई हंगामे की बलि चढ़ गई। विपक्ष के हंगामे को लेकर कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने यहां तक कह दिया कि मैं पूरी तरह निराश हूं, जीवन में पहली बार ऐसी स्थिति देख रहा हूं। वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने तो राहुल गांधी के विपक्ष के नेता होने पर ही सवाल उठा दिया। सदन बाधित हो रहा था। अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं, यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ऑपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ये दुर्भाग्य है जिस तरह से राहुल गांधी है नेता प्रतिपक्ष, लेकिन जिस भाषा का संसदीय परंपरा में उपयोग कर रहे हैं, ये शायद नेता प्रतिपक्ष होने लायक नहीं है। यहाँ लेक्चर होता है। देश के जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों पे ये मांग क्या कर रहे थे? देश के गृह मंत्री से मांग कर रहे थे कि छात्रों पे चर्चा का जवाब गृह मंत्री दें, और गृह मंत्री जी ने स्वयं कह दिया कि मैं एक एक बिंदु पे जवाब देने के लिए। इस बीच बुधवार को सरकार ने विपक्ष की मांग मानते हुए FCRA बिल को JPC को भेज दिया। साथ ही जस्टिस वर्मा की जांच रिपोर्ट भी सदन में पेश कर दी गई।
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो जाए तो सरकार मानसून सत्र का समय बढ़ाने को भी तैयार है। बढ़ाने का बात तो बहुत छोटी सी बात है। हम तो कह रहे हैं कि सुबह भी 11 बजे कांग्रेस बोल दे कि हम तैयार है चर्चा के लिए, हम समय बढ़ा देंगे, चर्चा के लिए हम तैयार हैं। आज मानसून सत्र का अंतिम दिन है, लेकिन पीछे छूट गया है सिर्फ एक बड़ा सवाल। अगर आपके विपक्ष के पास तर्क थे तो वो चर्चा की मेज छोड़कर क्यों भागे? गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा चैलेंज दिया, आइए 24 घंटे बहस कीजिए, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष ने बहस के बजाय बहिष्कार चुना। सवाल यह है कि देश की जनता के पैसों से चलने वाली संसद को जब जब जवाबदेही की जरूरत पड़ी तब तब विपक्ष ने सिर्फ वॉकआउट का रास्ता ही क्यों चुना? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर संसद में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं। सुनिए। मैं सोच रही हूँ कि ये जो है देश का उपहास वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे आलू उगाने की उनकी बात हो, चाहे जलेबी अमेरिका में भी, हमेशा देश का उपहास करते हैं और उनके लिए हर कुछ जो है एक जोक है। पहली बार मैं देख रही हूँ कि एक पार्लियामेंट में का जो है इतना मजाक वो बना, एक ही सांस में कह रहे हैं कि हमें अमित शाह जी से जवाब चाहिए। एक सांस में ये कह, हमें अमित शाह जी से जवाब चाहिए कि ऐसा ऐसा स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने किया कि नहीं किया। हम यहाँ उनकी बात सुनने के लिए नहीं है, फिर कह रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए। ये किस तरह का मजाक ये देश के साथ हो रहा है? मतलब उन्हें कोई लाज, कोई शर्म नहीं रही है और पूरी दुनिया देख रही है और ये सोच रही है ये किस तरह का पर्सन है जो एक ही सांस में कह रहा है कि अमित शाह मुझे तुमसे जवाब चाहिए कि क्या जो भी उनके क्वेश्चंस हैं कि गोली चली थी, क्या आंखें फूटी थी, या जो भी है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं हूँ। व्हाई शुड आई लिसन टू यू? अरे आप जवाब मांग रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं व्हाई शुड आई लिसन टू यू? तो कंगना रनौत को सुना आपने, जिनकी ओर से राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला गया। आज संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। 20 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र। यहां पर किसी भी ऐतिहासिक बिल पर चर्चा नहीं हुई, बल्कि ऐतिहासिक हंगामे के लिए इसे याद किया जाएगा। पूरे सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी टकराव ने यहां पर माहौल को किस तरीके से बाधित किया, सदन की कार्यवाही को प्रभावित किया, वो पूरे देश ने देखा। पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया और आज सबकी नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि आज सत्र का आखिरी दिन है। देखना होगा कि आज भी गृह मंत्री का जवाब हो पाता है या नहीं, सदन में चर्चा हो पाती है या नहीं। रिपोर्ट देखिए।